था तो मैं चलो कम लोग हैं तो बता दूं। तो मैं महाराज जी के पास आया था तो कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि नहीं वो महाराज जी पता नहीं देंगे, साथ नहीं देंगे और बड़े संत हैं। तो हम यहाँ आए तो बड़ी सहजता बड़ी सरलता मिली। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, वही मैं कह रहा था कि दक्षिणा हमें महाराज जी आपने तो कम से कम हम 100 गुना खर्च कर दिए हमारे लिए। मैं 26,000 पेंशन लेने वाला फौजी हूँ और यहाँ सभा की थी तो उसी में ही काफी खर्चा यहाँ किया। पर गाड़ियां लेके गए, रैली निकाली बरही से, तो कम से कम 50 गाड़ियों का काफिला और ये सब संतों ने यहाँ किया। हालांकि राजनेताओं को करना चाहिए, हजारों बच्चे हमारे ग्वालियर हाईवे पे खत्म हो गए और उसका परिणाम ये रहा कि सिंधिया जी ने कहा कि हम संत समाज को मिलवाएंगे। तो कुछ राजनेता नाराज भी हो गए क्योंकि किसी भी राजनेता को नहीं कहा गया, सिर्फ संतों को। भी महाराज जी भी गए थे और अपने संत गए थे तो वहाँ बात भी हुई और काफी सार्थक बात है। नवंबर तक उम्मीद है कि उसकी आधिकारिक वो आ जाएगा, रिजल्ट आ गए और बड़ी बात है सिंधिया और उनके सामने। तो जो काम संतों ने किया वो यहाँ सांसद विधायकों को करना चाहिए था। वो ये निस्वार्थ कार्य था। महाराज जी को या किसी महाराज या कालिदास महाराज जी किसी को कोई चुनाव नहीं लड़ना था। जो संत हमारे कार्यक्रम में नहीं आए पाए तो उन्होंने पैसे सपोर्ट किया। जैसे राजेश्वरानंद जी महाराज बाहर थे तो उन्होंने वीडियो डाला कि सब लोग इनका भूतपूर्व सैनिकों का समर्थन करो। तो महाराज जी का बहुत बहुत आभार तो ईश्वर का है कि आपने हमारे साथ भेजा। और अभी भी मैं आया हूँ, मैं अक्सर के आया गए कुछ न कुछ कामना लेके तो जाते ही हैं संतों के पास दरबारों में, लेकिन मैं व्यक्तिगत कामना अपनी पर्सनल बहुत कम लेके जाता हूँ। आज भी जिस भाव के साथ आया हूँ तो वो भी मतलब मेरी खुद की व्यक्तिगत नहीं है, महाराज जी तो समझ रहे हैं। तो जीवन में यही इनके चरणों में अनुराग बना रहे और मेरा ये भाव बना रहे कि जीवन में अपने लिए कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़े। वो सरकार की जय।